जय शिव बाबा। आत्मा को यदि शरीर न हो तो उसे बड़ी शांति मिलती है। शरीर मिलना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे 84 का पाठ बजाना है। मनुष्य के जानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, तभी तो हम जीवात्मा हैं। आत्मा परमात्मा को ही समझ पाती है। मनुष्य जीव, ये शरीर आत्मा को नहीं समझ पाता, वो भूल जाता है, वो देह अभिमान में आ जाता है कि वो कहता है कि अब मैं मोटा हूँ, मैं तगड़ा हूँ, मेरे समान कौन है। उसको देह अभिमान आ जाता है, उसको घमंड आ जाता है। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो कितनी बड़ी है, क्या आकार है, कितने जन्म उसने अभी तक ले लिए हैं, कितने जन्म उसके बाकी हैं। केवल एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह अंतिम जन्म है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य यदि अपने शरीर से डिटैच होने की कोशिश करे, जैसे रात को सोने के टाइम पे वो डिटैच हो जाता है, आत्मा कहीं होती है, परमात्मा शरीर कहीं होता है, तो उस तरीके से यदि मनुष्य अपने होश हवास में शरीर से डिटैच होने का, अशरीरी होने का अभ्यास यदि करता रहे तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब अशरीरी होने का वो अभ्यास करेगा तो उसमें फिर मेहनत नहीं लगेगी। उसे मालूम पड़ेगा कि परमात्मा आत्मा परमधाम से आती हैं और परमात्मा मूल वतन में परम धाम में ही रहता है। सूक्ष्म वतन में देवताएं रहते हैं, स्थूल वतन में ये पत्थर बुद्धि मनुष्य भरे पड़े हैं। ये ही पहले पूज्य थे, वहाँ के मालिक थे, और यही गिरते 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 आज मृत्यु लोक में खुद मरने के लिए, अकाले मृत्यु होने के लिए भी हर समय तैयार रहते हैं। 5000 वर्षों में ही इतनी भीड़ हो गई। लोग कह देते हैं कि युग तो लाखों वर्ष के हैं, अभी तो लाखों वर्ष हैं, सतयुग त्रेता को द्वापर कलयुग ये सारे लाखों वर्ष के रहे हैं, और कलयुग की उम्र भी अभी अब बहुत लाखों वर्ष की है। अरे भैया, ये 5000 वर्ष हुए हैं। 5000 वर्ष में ही तुम 8,800 करोड़ यदि हो गए हो, तो लाखों युगों की आयु यदि होती तो आज कितनी भीड़ होती इस पृथ्वी पर, इसका अंदाज़ा नहीं है। 800 करोड़ ही भूखों की, इसमें भी जाने कितने लाखों करोड़ों भूखों मर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन हाँ, कुछ साहूकार लोग यहाँ की धन दौलत सुख सुविधा को पाके इसी को स्वर्ग समझने लगते हैं। ये तो अपनी अपनी उनकी सोच है, जबकि यहाँ तो जब जाएंगे ना तो यहाँ एक सुई भी लेके नहीं जा सकेंगे। तो ये 5000 का साल का एक चक्र है जिसमें चारों युग आ जाते हैं, और हर 1250 साल में इनका परिवर्तन होता रहता है। इन 5000 साल में ही इतने मनमत हो गए, इतने मनमत हो गए, इतने धर्म स्थापन हो गए, मनुष्य अपने आप को ही भगवान कहने लगा, मनुष्य अपने आप को ही स्वयंभू कहने लगा, अपनी पूजाएं कराने लगा, अपने मंदिरें बनवाने लगा। और क्या चाहिए, और क्या होना चाहिए। यदि लाखों वर्ष का युग होता
तो आप सोचें कि यहाँ की पॉपुलेशन क्या होती और उनके मनमत कितने होते और मनमत के कितने धर्म संप्रदाय, कितने मत मतांतर के। अभी तो इतने ही धर्म हैं जिसमें सीमाएं बांध दी गई हैं, जिसमें लूट छकूट हो रही है कि इतनी सीमा मेरी है, मेरे देश में क्यों आ गया, मेरे देश में क्यों आ गया। लेकिन जब लाखों वर्षों के यदि युग होंगे तो उसमें पॉपुलेशन कितनी होंगी, कितने धर्म स्थापक आके और धर्म स्थापन करके अपने फॉलोअर बना के चले गए होंगे। तो ऐसा ना सोचें कि यहाँ ये सारे धर्म, समय आ रहा है, क्योंकि समय का जो चक्र है ना, जब कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, तो सतयुग में इतनी आबादी कहाँ होगी, ये विनाश हो रहे हैं ना। इतनी जो देशों में लड़ाइयाँ होती हैं, जरा जरा सी बातों पे ही तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दंगे छूट जाते हैं और बम पड़ा के छोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि साइंस उन्नति कर रही है और उन्नति अपने प्रयोगों में, साइंस अपनी शक्ति के प्रयोग भी कर रही है। साइलेंस की शक्ति अभी सूक्ष्म हो चुकी है, आत्माएं सूक्ष्म हो चुकी हैं, आत्माएं बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, शरीर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन साइंस बहुत प्रबल है। अब जब चक्र घूमेगा तो वापस साइलेंस की शक्ति, उसके प्रयोग होने चालू हो जाएंगे। समय आ रहा है, सतयुग ने फिर आना है। जय गुरुदेव जी कहते कहते मर गए कि सतयुग आएगा, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, सतयुग आएगा। तो इसी तरीके से सतयुग अब बहुत और नज़दीक आ चुका है। जय श्री बाबा।